मैं भले ही गांव में पली बड़ी हूँ, लेकिन पूरी दुनिया की खबर रखती हूँ। ये पटर पटर अंग्रेजी बोलने वाली जो लड़कियां होती है ना, वो किसी की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, उसका परिवार क्या है, उसके माँ बाप कौन है, उसका गांव कौन सा है, उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो लड़की सीधा शादी करके यहाँ आ रही है। अब वो लड़की कैसी होगी, उसका परिवार कैसा होगा, ये सब मेरी समझ में आ रहा है। हा? अरे कुछ ही दिनों के लिए आ रहे हैं वो। अब इतने दिनों में भी तुम हमारे बेटे के साथ गुस्से में रहोगी तो बेटे को कितना बुरा लगेगा। उसकी माँ को भी बुरा लगा है, मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंची है। हाँ, पूरे विश्व में वो एक विश्व सुंदरी ही थी जिसे उसने शादी कर ली। हम क्या उसके दुश्मन थे? अगर वो हमसे कहता तो हम उसके लिए अच्छी सुशील लड़की नहीं ढूंढते। आप ज्यादा गुस्सा मत करो ना। देवर जी आएंगे, आपको नाराज देखेंगे तो उनका मुंह उतर जाएगा और फिर क्या? फिर चला जाएगा ना? जाना है तो चला जाए, मैंने वैसे भी नहीं बुलाया उसे। अरे केत की माना कि तुमने नहीं बुलाया, लेकिन उसने भी तो पूछा था ना, तभी तो तुमने गुस्सा नहीं किया था, तभी तो मना नहीं किया था। तो फिर अब क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ, और अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उसी वक्त मना कर देना था। अभी गुस्सा करने का क्या फायदा? आप फिर से उसी का पक्ष ले रहे हैं। और अब जहां एक बार फिर से केतकी अपना गुस्सा जताती है क्योंकि विहान ने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली और पहले बताया तक नहीं, तो गुस्सा तो जायज़ ही है। पर अब जब घर आने वाला है तो थोड़ा तो शांत हो जाना चाहिए बा को भी, पर वो उत्तेजित हो रखी है। हमारे छोटू को ना इस घर के नियम, इस घर के संस्कार, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई मान नहीं है उसे। अरे मेरे छोटे बेटे की शादी में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन वो इतने सालों बाद उसकी बीवी और बच्चे को लेकर आ रहा है गांव में, तो ये छोटी सी बात है। अरे केतकी बहन, अभी जितना गुस्सा दिखा रही हो ना, जैसे ही पोते का मुंह देखोगी ना तो सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। आप लोग मेरे गुस्से का मजाक बना रहे हो? ये सब आपको मजाक लग रहा है? अरे पोते का मुंह देखकर मेरा दुख कम नहीं होने वाला, और ना ही मैं कुछ भूल जाने वाली हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि वो अमेरिका से नई वो आने वाली है ना, तो ये केतकी बहन उसे सर पे बिठाएगी, खाना पीना खिलाएगी, जलसा कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरी बाकी के वो जो काम करती है ना, वो सब काम उसे करने पड़ेंगे। इस घर के नियम का पालन करना पड़ेगा, सर झुका कर रहना होगा। हम जाए क्यों बताने? और अब तो ऐसा लगता है जैसे केतकी ने मन ही बना लिया है कि आने वाली बहू को वो परेशान करने वाली है। जहां उसे देखा तक नहीं है अब तक, उसने ना परिचय हुआ है, पर ख्याल अलग है। अरे केतकी बेन, जो जो उसे नहीं आता उसे आप सिखा देना। जैसे ये दो बहू को सिखाया वैसे उसको भी सिखा देना। मैं क्यों सिखाऊं? अगर सिखाना ही है तो छोटू सिखा के आएगा उसे अमेरिका से। छोटू तो इसी घर में पला बड़ा है, उसे तो मालूम है इस घर के नियम। उसे पता है कि इस घर की बहुएं सुबह उठ के गाय का दूध निकालती है, मक्खन बनाती है, तबेले की साफ सफाई करती है और पूरे घर का खाना बनाती है, और वो उसे करना पड़ेगा। ये सारे काम छोटू ने बताने चाहिए थे उसको। हाँ केतकी, मान्यू के हमारे बेटे ने बहू को काफी कुछ समझाया सिखाया होगा, लेकिन बेचारी हमारी बहू उधर छह अमेरिका में ओह गाय का दूध निकालना कैसे सीखेगी, है ना? वाह, नवी बहू गाय का दूध कैसे निकाल सकती है? क्यों नहीं निकाल सकती? उसके हाथों में मेहंदी लगी है। अरे वो इस घर की नई और छोटी बहू है, इसका मतलब ये नहीं है कि पंख फहरा के हमारे सर पे उड़े। हाँ बा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बात थोड़ा तो सोचो। कहाँ वो विदेश की रहने वाली और हम लोग गांव के रहने वाले, थोड़ा फर्क तो है ना होगा। हाँ, तो ये अंतर जो है ना, वो भरने का काम उसका है। और अगर वो नहीं भर सकती तो चली जाए। अरे वो क्या, सबके सब चले जाए। और अब फालतू में भी तर्क बितर्क कर रहे हैं सबके सब। पर क्या केतकी को डर सता रहा है कि ज्यादा होशियार निकली बहू तो उसकी गद्दी ही
छीन तो नहीं जाएगी, कहीं उल्टा गंगा तो नहीं बहेगा घर में, इसलिए तो इतना उछल रही है वो भी। जी बा। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे शांत हो जाओ, आने तो दो उनको। वो अक्षर और सारिका उनको लेकर आ ही रहे होंगे। ये अक्सर भी बबूचक है, एक नंबर का बबूचक। मैंने उसे पहले ही कहा था कि छोटू को पहले घर लेकर आना, लेकिन नहीं, वो उसे अपने घर लेकर गया। देख रही हूं मैं, सब अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं सब। वाह, अच्छा ही है ना कि नवी बहू अक्सर भाई के घर से आ रही है। सारिका उसे साड़ी पहना के लेके आएगी। अब वो अमेरिका में साड़ी तो नहीं पहनती होगी ना, इसलिए देर हो रही है बा। और अगर नवी बहू शर्ट पैंट पहन के आती तो आपको अच्छा नहीं लगता था ना, आप गुस्सा हो जाती थी, इसलिए बा नाराजगी ना थूक दीजिए। चलिए ना, चल के तैयारी करते हैं। अच्छा, मतलब तू मुझे सिखाएगी? अरे बस केतकी, शांत हो जाओ। अरे त्योहार का दिन है और इतने सालों बाद बेटा घर आ रहा है। अरे हमारे पोते के कदम पड़ने वाले हैं हमारे घर पर, आज तो रहने दो। और अब जहां ससुर जी समझाने की कोशिश में लगे हैं कि बहुए से इतना कुछ कहने से अच्छा तो खुश होना चाहिए, कितना शुभ दिन है ये। वहीं अब अरे तू देखना, बिहार और उसकी पत्नी यहाँ खुशी खुशी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे तारो दीकरो એટલો समझदार छे। हाँ हाँ, बहुत समझदार छे। इतना समझदार है कि उस लड़की की चालाकी देख नहीं पाया और खुद उसके जाल में कूद पड़ा और बोला कि मुझे फंसा लो, गधेड़ो क्या नो। वो कोई घर बसाने वाली नहीं है, उल्टा बसा बसाया घर बिगाड़ के जाएगी ये। इन लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, भोले भाले अच्छे लड़कों को फंसाना यही इनका काम है, और फंसा लिया मेरे छोटू को। पति उतारो नहीं, ले निकाल ली सारी भड़ास। रहने दो, एक बार आ रहे हैं तो कम से कम देख लो, मिल लो, हो सके तो फर्क भी लो। लेकिन क्या है, बगैर मिले तुम इतना कुछ तुम्हारे दिमाग में भर के बैठी हो ना, बाद में जब हकीकत जानोगी ना तो तुम्हें ही पछतावा होगा। हाँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। यहाँ घर बैठे बैठे सारे संसार की बुद्धि है मुझ में, इसीलिए इतना बड़ा परिवार चला रही हूँ मैं। बस जीवन में मुझसे बस एक गलती हो गई, मेरे छोटू को बाहर पढ़ने भेज दिया। पर अब रह रह कर केतकी को यही एक पछतावा है, क्योंकि उसके वजह से उसकी पसंद की बहू नहीं आई जो घर पर, जो उसके इशारों पर नाच सकेगी। कहीं उसे ही नहीं नचवा दे बहुरानी। बस जितनी मोटी अक्कल उतनी ही मोटी बोल। केतकी को अपनी हुकूमत पर नाज है और वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती ये चाबी कोई अंग्रेज बहू के हाथों। तो आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होगा क्या यहाँ कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहाँ आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।